ट्रिपल फॉर स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 कक्षा 9 का पार्ट 3 वीडियो बना रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया जाएगा। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर की दर से प्राप्त होती है। ये कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना खर्च किया? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दिया है चित्र में, आप चित्र देख सकते हैं क्वेश्चन भी, कि ये फ्लाईओवर यानी कि देखे होंगे आप, जहाँ हाईवे बना रहता है उस हाईवे पे गाड़ियाँ ऊपर से जाती हैं और ये दीवार रहता है, तो इसी दीवार को विज्ञापन के लिए चिपका। विज्ञापन मतलब ये होता है पेंटिंग, जैसे प्रचार देखे होंगे उसी का पेंटिंग बनवाने के लिए, पेंटिंग के लिए दिया था। और एक दीवार वो लिया था किराए पर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखा तो एक कर्ण कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? आधार, और ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/2 गुणे आधार कितना है? 120 मीटर इंटू ऊंचाई कितना है? 22 मीटर। तो क्या करें? 2 × 2 2 6 12 शून्य। तो कितना मिला हमें? 60 × 22 मीटर गुणे मीटर। अभी क्या करें इसको? 2 6 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो कितना मिला हमें? 1320 मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में ये बोला था कि यहाँ पे 5,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी 1 साल में 5,000 रुपया दे रहा है। बात समझिएगा। अगर आप 1 महीने में निकालेंगे तो ये दशमलव में आंसर आएगा, तो जो सटीक आंसर आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसलिए आप 3 महीने के रेशियो लेके चलिए। तो अब अगर हम बताएं आपको 5,000 रुपये को अगर बांटना है किसी में, और 3-3 महीने में बांटना है, यानी 3 और 3 और 3, यानी कि 1 साल में कितने बंटवारे होंगे? 4 बंटवारे होंगे। ठीक है, तो सबको कितना मिलेगा? 4 हुआ, 4 हिस्सा हुआ, तो यानी 5,000 का 4 हिस्सा आप कर दीजिए। 5,000 का कितना हिस्सा? 4 हिस्सा। तो कितना मिलेगा? 4 × 4, 4 दूना 4/20, यानी कि 1,200 रुपया। 3 महीने में आप कितना देंगे? 1,200 रुपया देंगे किराए के लिए। सॉरी, 1,250 रुपया देंगे 3 महीने में। 1,250 मीटर स्क्वायर के रेट से आप इसको देंगे। अभी क्या करें हम? तो इसको निकालने के लिए वर्ड में लिखेंगे, शब्द में, तो लिख देंगे, चूंकि 12 यानी कि 1 वर्ष लिख दीजिए। 1 वर्ष में किराया कितना लग रहा है? 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के रेट से। ठीक है, तो अगर हम 3 महीने की बात करें, 3 महीने का किराया बात करें, किराया इज इक्वल टू 5,000 बटे कितना से भाग कर दें? 4 से। तो रुपया प्रति मीटर स्क्वायर यानी कितना आएगा? 4 × 4 दूना 8, 4 × 5 20, यानी 1,250। ठीक है, रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। और हमारा क्षेत्रफल कितना आया था? यानी 1 मीटर स्क्वायर का किराया 3 महीने के लिए। कई महीने के लिए? 3 महीने के लिए बराबर कितना? 1,250 रुपया। ठीक है, तो इसलिए कितना मीटर हमारा आंसर आया था? 1,320 मीटर स्क्वायर का किराया कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 1250 में हम कितने का गुणा कर दें? 1300
20 का, ठीक है। तो ये रुपया में बदल जाएगा तो कितना मिलेगा 165 और कितना जीरो 4 टाइम्स 0, अगर ये रुपया हुआ। इतना रुपया हम किराया के रूप में उसको देंगे या जो कंपनी लगवा रही है उसे वो देना पड़ेगा। अगर गुणा करना है तो गुणा कर सकते हैं आप, गुणा सीख लें। 1320 0 से गुणा कर लीजिए, फिर 2 शून्य 0 2 5 10 2 दूना 4 1 5 2 1 9 2, फिर 3 0 0 3 5 15 3 दूना 6 1 7 और 3 1 9 3, फिर 1 से जब गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 0 5 2 1। तो यहाँ मिलेगा आपको 0 0 0 0 और 7 2 9 9 5 14 और 1 15 3 2 5 1 6 और 1, यानी कि सेम आंसर है, देख लीजिए। इतना रुपया उस कंपनी वाले को किराया के रूप में देना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम हीरोन के फार्मूला से भी लगा सकते हैं। हीरोन के सूत्र से जो 1320 वर्ग मीटर आंसर आया है वो हम हीरोन के सूत्र से भी लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे हीरोन के सूत्र से इसी सवाल को दूसरे तरीके सेकेंड मेथड से, ठीक है। सेकेंड मेथड से कैसे लगाएंगे हम, पहले हमें यस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए हमें पता ही है, बी भी पता है, क्वेश्चन में दिया है। ए की वैल्यू कितना है 122 और बी की वैल्यू कितनी है 22 और एक और है सी की वैल्यू कितनी है 120 दिया है। तो यहाँ से हम एस का मान निकालेंगे। तभी इसको दूसरे तरीके से भी हम बस 1320 तक लाएंगे। बाकी के प्रोसेस, ये प्रोसेस आपका, ये इतना प्रोसेस उसमें आप फिर से लिख लीजिएगा। लेकिन दूसरा तरीका बस क्षेत्रफल हम निकाल दे रहे हैं। किस सूत्र से, सेकेंड मेथड, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या कहलाता है, इसमें हम एस निकालते हैं पहले। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अब बटे कितना 2। तो कितना हमारा 122 प्लस कितना 22 प्लस कितना 120 अब बटे कितना 2। एस का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2 2 4 और यहाँ पे 2 2 2 2 4 और फिर से यहाँ पे है 2 2 4 2 6 और 1 1 2 और 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा बटे 2, तो 2 1 2 2 3 6 2 2 4 और 2 0 0। सॉरी गड़बड़ है, ये 0 नहीं रहेगा। एक मिनट अरे 2 2 4 हुआ, 2 2 4 2 6 हुआ, 1 1 2 264 बटे 2। ये 0 गलती से लिख दिया गया था। 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 2 4। क्या मिलेगा एस बराबर 132। एस का मान मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लिखेंगे करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सबका वैल्यू रखिए आप। तो एस की वैल्यू है 132। 132 में से 122 घटा दीजिए एक बार, फिर 132 में से कितना घटा दीजिए 22 घटा दीजिए, फिर 132 में से कितना घटा दीजिए 120 घटा दीजिए, ठीक है। अभी क्या करें कि 132 यहाँ लिख देंगे गुणे 122 में से 132 में से 122 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 1 कुछ नहीं खत्म, 0 3 में से 2 जाए 3 में से 2 जाए 1 और 1, ठीक है। 110 गुणे 2 2 0 3 में से 2 जाए 1, यानी कि क्या मिला इतना मिला। अब इसका अगर आप गुणनखंड करिए तो क्या क्या मिलेगा। इसका गुणनखंड ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना आपको, ऐसे कर लीजिए। 132 का क्या होगा, 132 का 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 10 का लिखिए तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। और 110 का कितना होगा, 110 का कितना होगा 2 गुणे 2 का नम 2 ऐसे निकाल सकते हैं। 110 का 2 5 10 2 5 10 5 का नम 5 5 11 से कर दिए, ठीक है। 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 12 का
2 गुणे 3, 2 दूना 4 या 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 वाले को एक पास कर लेंगे, 2 गुणे, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 है, फिर 3 वाले को एक पास कर लीजिए, 3 गुणे 3, ठीक है। फिर 5 वाले को एक पास कर लीजिए, 5 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करिए, 11 वाले को एक पास कर लीजिए। अब जोड़ा बना लीजिए, तब जोड़ा बन गया, वर्गमूल निकल गया। क्या निकलेगा, 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 5 गुणे 11, तो 2 दूना 4, दूना 8, फिर 24, या 8 पचे 40, 40 तिया 120, गुणे 11 दूना 22, ये 1320 आएगा, ठीक है। 1320 गुणा कर सकते हैं आप, 2 दूना 4, दूना 8, 8 पचे 40, 40 तिया 120, गुणे 11, तो 11 शून्य शून्य, 11 दूना 22, 11 एक नम 11 दूँ 13, ये आया 1320 मीटर स्क्वायर आ गया ना। अब यहाँ से उस सवाल इसमें लगा था जो सवाल, उस पर आप इसका सेम तरीका से इसका रुपया में चेंज कर सकते हैं, यानी किराया में बदल सकते हैं। यानी दोनों तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से और एक ह्यून के फार्मूला से।